बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आपको कुंडली से ही समझाएंगे। एक यूज़र की कुंडली मैंने ली है, उनका मेरे पास आया था कि उनको संतान नहीं हो रही है। मैंने उनको बताया था क्या-क्या कारण है और कुछ रेमेडी दी थी। तो उसी कुंडली से मैं आपको समझाऊंगा कौन से योग है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए। पहला योग कहता है 5वें भाव में मजबूत बुध बैठा हो। बुध ग्रह इनका मजबूत नहीं है ना। एक तो बुध इनका ऑलरेडी अस्त है, ऊपर से वक्रिय डिग्री भी बनी। 5वें घर में बुध बैठा हो मजबूत स्थिति में, तो वो संतान प्राप्ति का योग। सेकंड हाउस का लॉर्ड मजबूत स्थिति में होकर पंचम भाव में बैठा हो। सेकंड हाउस का लॉर्ड इनका शुक्र है, शुक्र की स्थिति भी इनकी मजबूत नहीं है। अभी हम बल दिखाएंगे कौन सा ग्रह इनका सबसे ज्यादा बली, तो वो कंडीशन भी नहीं बनती है। फिफ्थ हाउस में कर्क या सिंह राशि का राहु, ये मकर राशि का, लेकिन राहु भी नहीं है, राहु की सिर्फ दृष्टि है, तो ये योग भी काम नहीं कर रहा। पंचम भाव में राहु या केतु हो तो एक पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। पंचम भाव में इनके केतु बैठा हुआ तो ये योग इनका सफल रहा, इनको एक बेटा होगा। शुक्र की राशि में चंद्रमा हो, चंद्रमा शुक्र की राशि में नहीं है, और 5वें 9वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हो, नहीं बैठे हो। पंचम भाव में तुला राशि हो लेकिन यहाँ नहीं है ना। और किसी शुभ ग्रह की, सपोज कीजिए गुरु यहाँ बैठ जाता और शुभ ग्रह की पंचम दृष्टि, गुरु की पंचम दृष्टि यहाँ पड़ जाती और यहाँ तुला राशि होती, वो भी संतान प्राप्ति के योग। अपनी राशि में सूर्य बैठा हो, सूर्य अपनी राशि में नहीं बैठा है, सूर्य की राशि है, अपनी राशि में सूर्य बैठा होता, सन बैठा होता अपनी ही राशि में, और इससे 1 2 3 4 5, इससे पंचम बैठ जाता मंगल, तो भी शीघ्र पुत्र की प्राप्ति होती है। योग कहता है कि लाभ भाव में शुक्र और गुरु हो तो पहली जो संतान होती है वो पुत्र होती है। 11वें भाव में यानी कि लाभ भाव में इनका शुक्र और गुरु नहीं बैठा हुआ है, तो ये योग भी काम नहीं करेगा। वे घर में ही बुध है, चंद्रमा होता, बुध चंद्र शुक्र में से कोई भी एक होता तो अधिक कन्याएं होती हैं, तो इनके कन्याएं के योग है, पुत्र की प्राप्ति के लिए इनको कन्याएं बहुत होंगी। लग्नेश चौथे भाव में हो तो पहली कन्या के बाद पुत्र होता है। लग्नेश यानी कि लग्नेश इनका बनता है बुध, बुध अगर यहाँ बैठ जाता चौथे भाव में तो पहली कन्या के बाद पुत्र की प्राप्ति होती। पंचम भाव में मंगल और शनि एक साथ बैठ जाए और पंचम भाव का स्वामी सूर्य हो, 5 नंबर की राशि यहाँ लिखी होती है, यहाँ 10 नंबर लिखा, 5 नंबर यहाँ लिखा होता। मंगल शनि भी इसी भाव में बैठे होते पंचम भाव में, और सूर्य बैठ जाता इस भाव में छठे भाव में आकर, तो संतान में बाधा, तो संतान बाधा का ये योग इनके यहाँ काम नहीं कर रहा है। बुध और लग्नेश, लग्नेश कौन है, लगन का लॉर्ड भी इनका बुध ही है, और बात दोबारा बुध हो रही, बुध और लग्नेश, तो इनके दोनों ही सिनेरियो में बुध बन जाता है। केंद्र स्थान में ना हो, केंद्र स्थान हमारे कौन से होते हैं, पहले, चौथा, सातवां, 10वां, केंद्र स्थान में ना हो तो ये भी संतान बाधा का योग बनता है। 10वें घर का चंद्रमा हो, 7वें घर का शुक्र हो, चौथे घर में एक से अधिक पाप ग्रह बैठे हो, सपोज कीजिए शनि भी यहाँ बैठ गया है ना, राहु भी यहाँ बैठ गया, तो एक से अधिक पाप ग्रह, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में देखा गया है कि उनके जीवित रहते रहते उनके संतान की मृत्यु होती है। तो ऐसा भी कोई जीवन का कष्ट इनको नहीं भोगना पड़ेगा। 5वें घर में पाप ग्रह बैठा हो, 5वें घर में पाप ग्रह बैठा और सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, और सूर्य के साथ साथ मंगल की भी चौथी दृष्टि पड़ रही है, ऐसे लोगों का मिसकैरेज होता है। इनके 2 मिसकैरेज। आई होप आपको ये वीडियो में जो हमने योगों की बात की आपको समझ में आ गया होगा कि जो चार्ट हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया था, तो उनके चार्ट में क्या इशू आ रहे थे और किस वजह से उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। तो आपके जीवन में भी कोई ऐसी समस्या आ रही है, आप कैरियर को लेकर परेशान हैं, आप अपने फाइनेंस को लेकर परेशान हैं, आप अपनी मैरिज को लेकर परेशान हैं, या मैरिज हो गई है तो मैरिज लाइफ खराब है, संतान सुख नहीं मिल रहा है, सर्जरी हुई है, ज़्यादा बीमार रहते हैं, तो कोई भी जीवन की समस्या हो आप अपनी डिटेल्स हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आप हमें ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि हमें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए।